जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गई रे पंछियों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गांव से बहुत दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी जंगल का पंछी उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन बल्लू और उसकी पत्नी लाडो सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। इस वजह से बल्लू की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे लाडो, जल्दी उठ, देखो ना, आज फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये गुर्राने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर बल्लू खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक चुड़ैल दिखाई दी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है। अरे लाडो, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर एक चुड़ैल बैठकर झूला झूल रही है। फिर लाडो भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस चुड़ैल को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? अरे जब झूले पर चुड़ैल बैठी है तो उसका ही तो कब्जा होगा ना। या तेरे बाप ने मुझे दहेज में दिया था क्या वो झूला? कुछ भी पागलों जैसी बातें करती हो तुम भी। अजी, आपको भी कोई काम नहीं है? हर बार मेरे बाप को बीच में खींच लाते हो। तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? मुझे तो काफी डर लग रहा है, कहीं वो हमारी बिरयानी बनाकर ना खा जाए। अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। हाँ, बहुत दम भर रहे हो तुम तो, उसके एक निवाले में ही खत्म हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग जगह पर तो है ना, जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम चुड़ैल नहीं है। तुम सही कहती हो लाडो, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई भी जंगल का पंछी इस झूले के आसपास जाने से भी डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी, आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घोंसले में और नहीं रहने वाली। कल ही मेरे पापा से दूसरा घोंसला खरीदने के लिए बोलूंगी। तेरे बाप ने तो दहेज में एक फैन तक नहीं दिया, बड़ी आई दूसरा घोंसला खरीदने। चुपचाप सो जा, वरना चुड़ैल को तेरे बाप का पता बता दूंगा। उसके बाद लाडो चुपचाप सो जाती है। फिर अगले दिन लाडो का मुंह बुला भाई भूरा अपनी पत्नी रीमा के साथ दूसरे जंगल से उसके घर आता है। अरे लाडो बहन, कहाँ हो तुम? अरे भाई तुम, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर, भूरा भाई तुम रीमा के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उसके बाद इतना बोलकर लाडो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद रीमा की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे जंगल में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर भूरा सोने चला जाता है, लेकिन रीमा उसी झूले को देखती रहती है। अजय सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन भूरा रीमा की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर रीमा सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर रीमा घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला, आज तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद रीमा उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह। उसके बाद रीमा कुछ देर रात तक खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही रीमा उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है
कि किसी ने उसे पकड़कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे ये क्या? कौन है जिसने मुझे पकड़कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अजय सुनते हो? मेरी मदद करो। तभी रीमा की आवाज सुनकर भूरा की नींद खुल जाती है। लाडो और बल्लू भी उठ जाते हैं और भागते हुए भूरा के पास आते। अरे भूरा, ये तो रीमा की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी बल्लू की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे रीमा उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? रीमा उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें रीमा वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया रीमा? रीमा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर रीमा को होश आता है। रीमा, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी रीमा की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। लाडो और बल्लू भागते हुए भूरा के कमरे में आते हैं और रीमा को वहाँ ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये रीमा कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रीमा झूला झूल रही होती है। अरे मर गई रे, ये नाश पेटी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ भूरा, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख, तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने इसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी रीमा के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए नाशपीटी रीमा, चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना, इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता है क्या? जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ पंछी मिलते हैं। अरे बल्लो भैया, क्या हुआ? इतनी रात गए कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी रीमा दूसरे जंगल से आई थी और रात को वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सभी मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब वहाँ पहुँच जाते हैं। रीमा अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया। तूने हम पक्षियों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना है। हाँ भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर एक पंछी खंजर से झूले की रस्सी काट देता है। झूला काटते ही रीमा नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में रीमा के शरीर से बाहर निकल जाती है। हे पंछियों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक पंछी उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गई रे पंछियों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी।